हजारों सालों से इंसान मैसेज ले जाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपना पता कैसे ढूंढते हैं? राज यह है कि ये पक्षी लोगों की मर्जी से अलग अलग जगहों पर चिट्ठियां नहीं पहुंचाते। इसके बजाय उन्हें पहले उनके घर से दूर ले जाना पड़ता है, जो असल में उनकी मंजिल होती है, और फिर दूसरी जगह से छोड़ा जाता है ताकि वे वापस उड़ सकें। इन पक्षियों में एक खास काबिलियत होती है, वे अपने आप अपने घोंसले या डब्बे में लौट आते हैं। टेलीफोन या इंटरनेट के आने से बहुत पहले लोग इस होमिंग इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके लंबी दूरी तक लिखकर मैसेज भेजते थे। एक मैसेज पतले, हल्के कागज पर लिखा जाता था और उसे कबूतर के पैर से जोड़ दिया जाता था। जब पक्षी को छोड़ा जाता था, तो वह आसमान में उड़ जाता था, अक्सर कई मील उड़कर अपने घर पहुंच जाता था। वहां इंतजार कर रहा कोई व्यक्ति मैसेज लेकर आता और उसे पढ़ता। यह तरीका इतना भरोसेमंद था कि 19वीं सदी में यूरोप के अखबारों और बिजनेस ने इसका इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए 1850 में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ग्लोबल न्यूज़ सर्विस बनने से पहले ब्रसेल्स और आखेन के बीच स्टॉक मार्केट की कीमतें और खबरें पहुंचाने के लिए लगभग 45 ट्रेंड कबूतरों के एक ग्रुप का इस्तेमाल किया। कबूतरों की उड़ानों ने रॉयटर्स को उस समय की ट्रेनों से ज्यादा तेजी से जानकारी पहुंचाने में मदद की, जब तक कि टेलीग्राफ लाइनें पूरी नहीं हो गईं और इस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ गई। युद्ध के समय में भी कबूतर लाइफलाइन थे, जब रेडियो और टेलीफोन खराब हो सकते थे या इंटरसेप्ट हो सकते थे। वर्ल्ड वॉर के दौरान सेनाओं ने कबूतरों को ट्रेनिंग दी ताकि वे जरूरी बैटलफील्ड मैसेज के साथ अपने होम बेस पर वापस उड़ सकें। इनमें से कई कबूतरों को उनकी बहादुरी के लिए पहचाना गया। एक मशहूर उदाहरण है चेरेमी, जो पहले वर्ल्ड वॉर में एक बहादुर होमिंग कबूतर था जिसने 1918 में 194 अमेरिकी सैनिकों को बचाने में मदद की थी। जब यूएस सैनिकों पर गलती से उनकी ही सेना बमबारी कर रही थी, तो उन्होंने चेर अमी को गोलाबारी रोकने का आदेश देने के लिए भेजा। सीने में गोली लगने, एक आंख से अंधे होने और एक पैर खोने के बावजूद कबूतर ने कामयाबी से जरूरी संदेश पहुंचाया। जरूरत के समय कबूतरों द्वारा इंसानों की मदद करने की ऐसी कई कहानियां हैं। कबूतरों पर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट्स ने पाया है कि ये पक्षी घर वापस जाने के लिए धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ऊंची बिल्डिंग्स, पहाड़ और पेड़ जैसी जगहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी अनोखी काबिलियत ने उन्हें इंसानी इतिहास में लंबी दूरी तक मैसेज पहुंचाने के सबसे शुरुआती और सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि आज भी कुछ मामलों में कबूतरों की मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंडियन पुलिस की कुछ यूनिट्स द्वारा। हालांकि यह तरीका अब आम नहीं रहा। क्योंकि आप यहाँ हैं, तो क्या मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारे नए वीडियो के बारे में तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।